हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर बालक अभिमन्यु। वीर यानी बहादुर, और अभिमन्यु जो पांडव थे, उन पांडवों में अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। तो हम उस वीर बालक अभिमन्यु की कहानी इस अध्याय में पढ़ेंगे। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कितने हजार साल? 5000 साल पुरानी। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। कौरव जो थे वो 100 भाई थे और 100 ही उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे, मित्र दोस्त। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। कौरवों ने धोखाधड़ी यानी विश्वासघात करके, दगा करके, और पांडवों से उनका राज्य छीन लिया था और उसे अपने अधिकार में ले लिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। कौरवों ने पांडवों को मारने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई और आखिर में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, काका चाचा को कहते हैं, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। विरुद्ध होता है खिलाफ। तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों तरफ एक ही परिवार के लोग थे, यानी वो एक ही परिवार के लोग आमने सामने थे युद्ध में। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। बेजोड़ जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो बहुत अच्छा तीरंदाज था अर्जुन, और उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। वो अच्छी तीरंदाजी करता था, इसलिए उसके तोड़ का कोई उनके पास तीरंदाज नहीं था, इसलिए उनकी सेना का बहुत अधिक नुकसान हो रहा था कौरवों का। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। कौरवों ने एक योजना बनाई कि योजना यानी प्लान, एक ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। कौरवों ने दक्षिण दिशा की तरफ भी आक्रमण कर दिया और उधर लड़ने के लिए अर्जुन अकेला चला गया, और पीछे उनकी जो सेना रह गई उस पर सारे कौरवों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। अब कौरवों के जो सेनापति थे द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु भी थे, ने जो उसकी सेना थी उसको चक्करदार तरीके से जमाया कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते थे। ये एक रणनीति थी जिसे चक्रव्यूह कहते थे, और इसमें सेना को कई चक्करदार तरीके से जमाया जाता है। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और इस चक्रव्यूह में घुसना और उसमें से सफलतापूर्वक जीवित निकलना, ये विद्या या ये कला सिर्फ अर्जुन ही जानता था। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था, और कौरवों ने योजना से अर्जुन को उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर कर दिया था। अब पांडव क्या करते? अब जो शेष बचे हुए पांडव और उनकी सेना थी, अब वो क्या करते? वे सब चिंतित थे। अब उन्हें ये चिंता सताने लगी कि चक्रव्यूह जो जमाया जा रहा है सेनापति द्रोणाचार्य के द्वारा, अब उसमें कौन घुसेगा? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। अब पांडव समझ नहीं पा रहे थे कि इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, इसमें अंदर घुसने के लिए वो किसे आगे करें, क्योंकि उनमें से तो कोई भी जानता ही नहीं था उसमें घुसना। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कि आज उनकी हार निश्चित है और वो आज सभी मारे जाएंगे। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, जब ये सभी पांडव चिंतित थे, तो ऐसे में अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने कहा, तात
आप लोग चिंता न करें। तात पिता को कहते हैं, तात आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। अभिमन्यु ने कहा कि चक्रव्यूह को में जो घुसने की जो विद्या है उसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। अभिमन्यु ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको अंदर व्यूह के अंदर तो मैं ले जा सकूंगा, लेकिन बाहर आने की विद्या मैं भी नहीं जानता। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, है ना। उसने कहा, भीम ने कहा कि बस आप हमें सिर्फ अंदर ही घुसना, आपके साथ साथ हम अंदर घुस जाएं, उसके बाद भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, यानी बहुत विध्वंस मचा देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। तो जो पांडवों में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, लेकिन अभिमन्यु तो बच्चा है और हम इसको खतरे में, इतने बड़े वीर महारथी होकर और हम उसे खतरे में डालें, ये हम सबको शोभा नहीं देता। ये ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। अभिमन्यु ने कहा कि मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, जब वक्त आता है तो बालक भी समाज के लिए, अपने देश के लिए बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, और अगर मैं चक्रव्यूह में घुसने की जो कला जानता हूँ, अगर वो इस वक्त काम नहीं आई तो फिर उसको सीखने का या जानने का फ़ायदा क्या, और तो इसलिए मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु ने कहा कि आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बालक हूं तो क्या हुआ, मैं चक्रव्यूह में जरूर जाऊंगा। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना, क्योंकि वही जानता था व्यूह में घुसना, इसलिए वही आगे होके चला और वो सेना, पांडव सेना का सेनापति बना। सारी सेना उसके पीछे थी। तीव्र शंखनाद के बीच, तीव्र तेज शंखनाद, जो शंख की आवाज होती है, आक्रमण जब शुरू किया जाता है तो शंख बजाए जाते हैं, तो तेज शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए। आगे अभिमन्यु घुसा और उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, चारों पांडव घुसे और दूसरे जो वीर उनकी सेना में थे वो भी व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। कोई भी वीर तीसरे घेरे को पार नहीं कर सका। तीसरे घेरे में सब उलझ कर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया, और सारी जो सेना थी वो तीसरे घेरे में ही उलझ कर रह गई पांडवों की, और सारे पांडव वहीं रह गए। सिर्फ अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ और चक्रव्यूह के केंद्र में बीच में जा पहुंचा। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे। द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु रहे थे, है ना। उन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी थी और कौरवों को भी दी थी, लेकिन जब युद्ध के दौरान वो कौरवों के सेनापति थे, तो वो विस्मित भी हुए कि छोटा सा बच्चा कैसे एक चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर आ गया है, और प्रसन्न भी हुए। प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि जो अभिमन्यु के जो पिता थे अर्जुन, वो द्रोणाचार्य के पसंदीदा या प्रिय शिष्य थे, इसलिए वो विस्मित भी थे और प्रसन्न भी थे। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, और जो पितामह भीष्म थे वो भी चकित थे, अचरज में थे। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे, लेकिन जो दूसरे कौरव थे वो भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। कौरव किस लिए भयभीत थे? वो इसलिए भयभीत थे कि अगर ये बालक चक्रव्यूह के अंदर आ तो गया है, लेकिन अगर ये निकल भी गया यहाँ से
तो उनकी वीरता पर, उनकी बहादुरी पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। जिन जिन लोगों ने सोचा कि ये हमारी वीरता पर कलंक लगा देगा, ऐसे योद्धा कौन कौन थे? कर्ण थे, जयद्रथ थे, दुशासन था, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था। उन्होंने प्रण किया, उन्होंने फैसला किया या प्रण किया, प्रतिज्ञा ली कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इन सब ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि वो चाहे किसी भी तरीके से धर्म अधर्म का सहारा लेना पड़े, लेकिन वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। सारे जो महारथी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने बालक को, वीर बालक अभिमन्यु को घेर लिया चारों तरफ से। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। उस जमाने में जो लड़ाई होती थी उसके कुछ नियम थे। उसमें से एक नियम था कि अगर आपके पास हथियार हैं और सामने वाला निहत्था है, बिना हथियार के है, या फिर वो घायल है, तो उनमें युद्ध नहीं होता था। उसके ऊपर, निहत्थे के ऊपर, घायल के ऊपर वार नहीं किया जाता था। और एक नियम था कि एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। एक बार में एक व्यक्ति से एक ही व्यक्ति युद्ध करता था। ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक आदमी है और एक तरफ उसकी सेना है या बहुत सारे लोग हैं। ये कुछ नियम थे उस दौरान युद्ध के। मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। अब जो जितने भी ये कौरव वीर थे जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, ये सारे उस बालक पर टूट पड़े। उन्होंने युद्ध के उस नियम को तोड़ दिया, उन्होंने अधर्म का सहारा लिया और उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और जब तक उसके अंदर सांस रही, दम रहा, तब तक वो जिंदा रहा, तब तक अभिमन्यु उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्थात वह उसकी मृत्यु हो गई। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और एक छोटे से बालक को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा, ये कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी, उनके लिए बदनामी का कारण बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। और अभिमन्यु को अमर हो गया यानी कि उसकी जो वीर कथा है वो आज भी सुनाई जाती है। जैसे कि हम लोग वीर बालक अभिमन्यु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभिमन्यु जो था वो अमर हो गया और ये घटना कौरवों पर कलंक साबित हुई। तो इस तरह से हमने वीर बालक अभिमन्यु की कहानी को पढ़ा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।